एक नन्ही सी चिड़िया अपने घोंसले में दो बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आई तो उसके दोनों बच्चे बहुत खुश हो गए। दोनों बच्चों के मुंह में चिड़िया ने दाना डाला, दोनों ने दाना खाया और खुश हो गए। तभी चिड़िया ने उनसे कहा कि बच्चों, यहाँ की फसल तो कट चुकी है, अब मुझे दाना चुगने दूर गांव में जाना पड़ेगा। मैं कुछ दाने घोंसले में रख दूंगी, तुम लोग खा लेना। एक दिन बाद मैं वापस आ जाऊंगी। यह सुनकर दोनों बच्चे उदास हो गए, लेकिन खाना भी तो चाहिए था, इसलिए दोनों मान गए। अगले दिन चिड़िया दूसरे गांव पहुंच गई। वह काफ़ी थक गई थी, इसलिए वह एक पेड़ पर बैठकर आराम कर रही थी। तभी एक शिकारी आया और उसने उसे पकड़ लिया और पिंजरे में बंद करके अपने घर ले गया। घर में उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो, मेरे हाथ आज यह चिड़िया लगी है, तुम इसे संभाल कर रख लेना, कल इसे हम बाजार में बेच देंगे। शिकारी की पत्नी को पशु पक्षियों का शिकार करना अच्छा नहीं लगता था। रात में जब वह सो रही थी तो उसके कानों में आवाज़ आई। वह चिड़िया नारायण नारायण नाम का जाप कर रही थी। शिकारी की पत्नी पिंजरे के पास गई। उसने चिड़िया से पूछा, तुम क्या कह रही हो? तब चिड़िया ने कहा, मेरे दो छोटे बच्चे हैं जो जंगल से दूर हैं, मैं तो उनके लिए दाना लेने निकली थी। अगर मैं कल तक नहीं पहुंची तो वे दोनों बच्चे भूख से मर जाएंगे, इसलिए मैं भगवान विष्णु को याद कर रही हूँ कि वे आकर मुझे बचा ले या मेरे दोनों बच्चों को दाना दे दे। शिकारी की पत्नी ने कहा, हम तो शिकारी हैं, हमने तो कभी भगवान की पूजा नहीं की, लेकिन तुम छोटी सी चिड़िया हो और तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हारी रक्षा करने के लिए आएंगे। तब चिड़िया ने कहा, भगवान विष्णु तो जगत के पालनहार हैं, वे अवश्य आएंगे। तब शिकारी की पत्नी ने कहा, मैं अपने पतिव्रत धर्म से बंधी हूँ, इसलिए मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती और मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती, लेकिन मैं ये देखना चाहती हूँ कि क्या सच में भगवान तुम्हारी रक्षा करते भी हैं या नहीं। अगर यह बात सही हुई तो मैं सब कुछ छोड़कर उसी समय से भगवान की भक्ति करूँगी। यह सुनकर चिड़िया बोली, मुझे तो अपने भगवान पर पूरा विश्वास है, लेकिन लगता है मेरे भगवान तुम्हारे मन में भी भक्ति जगाने के लिए यह सब लीला रचाई है। सुबह शिकारी की पत्नी ने अपने पति को सारी बातें बताई। तब उसने कहा, यह सब बेकार की बातें हैं, मैं अभी जाता हूँ और इसे बेच देता हूँ, इसे वह कसाई मारकर खा जाएगा। तब उसकी पत्नी ने कहा, आप इसे छोड़ दीजिए, मेरे मन में इसके लिए दया जाग गई है, इसके बच्चे रो रहे होंगे। तब शिकारी बोला, देखो, यह सब सही बात नहीं है, हम शिकारी हैं, ये हमारा काम है। तब उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी और देखूंगी कि इस चिड़िया का विश्वास जीतता भी है या नहीं। शिकारी ने चिड़िया को एक कसाई को बेच दी। कसाई उसे काटने की तैयारी करने लगा। तब चिड़िया खुशी से झूमने लगी। उसे झूमता देखकर उस शिकारी की पत्नी ने पूछा, अरे, तुम मरने वाली हो और तुम खुश हो रही हो? तब उस नन्ही चिड़िया ने कहा, यदि मैं मरने वाली हूँ तो भगवान विष्णु ने मेरे बच्चों की रक्षा कर ली होगी। और जैसे ही कसाई उसे मारने के लिए आया तभी वहाँ एक औरत आई और उसने कसाई से कहा, भैया रुकिए, यह चिड़िया मुझे दे दो, जितने पैसे चाहिए आप ले लो। तब कसाई ने वह चिड़िया तो उसे बेच दी, लेकिन शिकारी की पत्नी ने उस औरत से पूछा, बहन, आपने यह चिड़िया क्यों खरीदी? तब उस औरत ने कहा, मेरा बेटा बचपन से गूंगा है और मुझे एक साधु बाबा ने यहाँ भेजा है। उन्होंने बताया था कि एक चिड़िया की बलि दी जा रही हो और उससे चिड़िया को बचाकर उसका जूठा पानी अगर मैं अपने बेटे को पिला दूँ तो वह बोलने लगेगा। मैं सही समय पर आ गई। वह औरत चिड़िया का जूठा पानी लेकर उस चिड़िया को आज़ाद करके चली गई। तब चिड़िया ने कहा, देखा, मेरे भगवान विष्णु ने मुझे और मेरे बच्चों को मरने से बचा लिया। यह सुनकर शिकारी और शिकारी की पत्नी की आंखों में पानी आ गया। उसकी बात सुनकर शिकारी और उसकी पत्नी के साथ उस कसाई ने भी अपना काम छोड़ दिया और दिन रात तीनों भगवान की भक्ति में लग गए।
तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। बस मन में सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। वो हर समय हर पल हमारी रक्षा करते हैं।